चलो अपन ने कौन सा टिश्यू करना है अब? मस्कुलर टिश्यू, है ना। मस्कुलर टिश्यू के अंदर देखो मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? 3 टाइप की मसल्स होती हैं। कितने टाइप की मसल्स होती हैं? 3 टाइप की मसल्स हैं। पहली क्या है? स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल और क्या है? कार्डियक मसल। अब आपा क्या कहते हैं? स्ट्रेटेड मसल के अंदर क्या होगा? ऐसी मसल जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बैंड्स प्रेजेंट हो। स्ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? बैंड, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल को आपा स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का मतलब क्या होता है कि मसल्स है वो बोन के साथ अटैच है। मसल्स किसके साथ अटैच है? बोन्स के साथ अटैच है। तो स्केलेटल मसल का अगर आपसे एग्जांपल पूछे तो क्या कहोगे? लिम्स बोन्स। क्या कहोगे? लिम्स की जो बोन्स हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेड मसल या स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेड मसल या स्केलेटल मसल। किनकी? लिम्स की बोन्स। लिम्स मतलब हाथ पैर, ठीक है। क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये हमारी बोन्स के साथ अटैच है। इसके अंदर और एग्जांपल क्या आता है? टंग, जीभ है वो भी पीछे क्या है? यहाँ पे हमारी एक बोन होती है, हायोइड बोन, उसके साथ अटैच होती है। इसीलिए ये किस में आएगी? स्केलेटल मसल के अंदर आती है, ठीक है। भी बच्चे यूं ना सोचे कि जीभ के अंदर कौन सा हड्डी होती है। टंग किसके अंदर आएगी? स्केलेटल मसल के अंदर आती है, ठीक है। लिम्स बोन, टंग। और हम इन मसल्स के लिए क्या बोलेंगे? ये होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये मसल्स कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है? देखो कि इन जब मसल्स, स्केलेटल मसल्स का अगर डायग्राम बनाए तो इस तरीके से बनता है। ये मैं किसका डायग्राम बना रही हूं? स्केलेटल मसल। अगर स्केलेटल मसल्स को आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है? लाइट बैंड, देन डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, उसके बाद क्या होता है? डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर क्या है? डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर क्या है? डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर क्या है? डार्क बैंड। तो इस तरीके से लाइट डार्क बैंड होंगे। और यहाँ पर कहते बहुत सारे न्यूक्लियस, पेरिफेरी न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक, इस तरीके से क्या बोलोगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज है। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे? लाइट बैंड है और डार्क बैंड है। लाइट बैंड और डार्क बैंड, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज, और क्या कहेंगे? वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? अपनी विल पावर के जो क्या है? कंट्रोल में है। मतलब अपने हाथों को हिलाना है नहीं हिलाना है वो क्या है? हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। विल पावर के कंट्रोल में है तो उसे आप क्या बोलेंगे? वॉलंटरी। स्केलेटल मसल मतलब मसल्स किसके साथ अटैच हैं? बोन्स के साथ अटैच हैं। इनको आप स्ट्रेटेड मसल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर
स्ट्रिप्स हैं, बैंड्स हैं, लाइट और डार्क क्या है, बैंड प्रेजेंट है, इसलिए आप पापा इनको क्या बोलेंगे, स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो ये इतना हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, स्मूथ मसल्स। क्या है, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स हैं, ये क्या होती हैं, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है, नॉट द अंडर द विल पावर, यानी जिनके ऊपर हमारी विल पावर का कोई कंट्रोल नहीं है। प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स का मतलब क्या है, हम इनमें एग्जांपल लें, स्टमक है, लीवर, पेंक्रियाज, मतलब अंदर वाले इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो सब किससे मिलके बने हुए हैं, स्मूथ मसल से मिलके बने हुए हैं। किससे मिलके बने हैं, स्मूथ मसल से मिलके बने हैं इंटरनल ऑर्गन्स हमारे। ओके, तो ये क्या है, इनवॉलंटरी होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड। यूनी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यानी इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, इस टाइप से डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये कैसी होती है, स्पिंडल शेप। इसके अंदर कोई लाइट डार्क बैंड नहीं होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है, तो क्या बोलेंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड। क्या बोलेंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। और उसके बाद में ये जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए एक टर्म यूज की जाती है जैसे बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं, विसरल। इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं विसरल। तो जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे क्या हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर कौन सी मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। कौन सी मसल होंगी, स्मूथ मसल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है ना, हाँ। ठीक है, स्मूथ मसल्स क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स है, वो किससे मिलके बने हैं, स्मूथ मसल से मिलके बने। लास्ट आपके जो मसल है वो कौन सी है, कार्डियक मसल। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हो, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल किसे बोलते हैं हम, हार्ट की मसल्स को बोलते हैं। कार्डियक मसल किसे बोलते हैं, हार्ट की मसल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। कार्डियक मसल्स स्पेशली आपने ये सुना होगा, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, उसके लिए हम क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट। अब देखो जो कार्डियक मसल है, हार्ट की जो मसल है, इनका सेम फीचर है जो स्मूथ मसल का होता है। यानी ये भी क्या है, इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी का मतलब इनके ऊपर विल पावर का कोई कंट्रोल नहीं है, और ये भी क्या होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। यानी इनके अंदर क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये क्या होंगी, यूनी न्यूक्लिएटेड होंगी, एक ही न्यूक्लियस होगा, और ये इनवॉलंटरी होती हैं। यानी कि विल पावर का इनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारा अपनी हार्ट की मसल्स के ऊपर कोई कंट्रोल है, भी हम ये कहें भी हार्ट अब बीट करे, अब हार्ट ना बीट करे, कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, हार्ट क्या होता है हमारा, ऑटो रेगुलेटेड होता है। ऑटो रेगुलेटेड। ऑटो रेगुलेटेड का मतलब क्या है, इसके अंदर जो बीट होती है ना, हार्ट बीट होती है, वो हार्ट बीट क्या है, इसी से ही स्टार्ट होती है, ब्रेन का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, खुद इसी से ही सिग्नल्स निकलते हैं, और वहीं से इसके अंदर हार्ट बीट स्टार्ट होती है, और पूरे हार्ट की मसल्स के पास फैलती है। तो यहाँ पे इसकी जो मसल्स बनाई जाती है वो इस तरीके से बनाते हैं, इसकी जो मसल्स हैं वो ब्रांच्ड होती हैं। क्या होती हैं, ब्रांच्ड। यानी आप कैसे बनाओगे, देखो इस तरीके से यूं बनाया, अब इधर आप कोई और ब्रांच बना दो। ठीक है, ऐसे बना दिया, देन इसके बाद इधर से ऐसे बना दिया, फिर उसके बाद में अब यहां से आप यूं बना दो। ठीक है, इस तरीके से ये ब्रांच होती है। तो यहाँ पे एक बैंड होता है,
उसे क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? कार्डियक मसल्स का ये फीचर्स होता है। इस डिस्क को बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या काम है इंटरकैलेटेड डिस्क का? भी यहाँ पे जो सिग्नल्स आए, मान लो इस मसल्स के अंदर सिग्नल आए, वो इससे इस मसल में चले जाएंगे, ठीक है, यहां से दूसरी मसल में चले जाएंगे। तो यानी ये एक तरीके की रास्ता होता है, एक वे होता है जहां से सिग्नल्स हैं एक मसल से दूसरी मसल में जा सकते हैं। तो आप लोगों से ये पूछेगा कि हार्ट मसल्स का स्पेशल फीचर क्या है? हार्ट मसल का फीचर क्या है? इंटर कैलेटेड डिस्क का होना। क्या होना? इंटरकैलेटेड डिस्क का होना हार्ट मसल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। तो ये आपका मसल वाला पोर्शन है, ये कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आप लोगों का जो एनिमल टिश्यू है, ये टॉपिक है, ये क्या हो गया है? कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। लिम्स बोन हाथों और पैरों की हड्डियों को बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। लिम्स का मतलब क्या होता है? हाथ पैर। ओके, लिम्स का मतलब क्या होता है? हाथ और पैर। नहीं नहीं, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ना, हार्ट पंप करता है। तो हार्ट की हड के पास, हार्ट की एक मसल से दूसरी मसल, दूसरी मसल से तीसरी मसल, तो सारा हार्ट, हाँ सारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर आपका फर्स्ट फाइलम, पहले सारे सीक्वेंस वाइज फाइलम लिख लो, क्योंकि फाइलम सीक्वेंस वाइज ही लर्न करने हैं। फाइलम, पहला फाइलम लिखो पॉरीफेरा, पहला फाइलम क्या है? पॉरीफेरा। दूसरा है सिलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया भी बोला जाता है। यहाँ पे सी है ना, वो साइलेंट है। सिलेंट्रेटा या निडेरिया भी बोला जाता है। थर्ड है प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस, हेलमेंथिस, प्लेटी, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमेंथिस। देन उसके बाद में है निमेटोडा, निमेटोडा को हम क्या बोलते हैं? एसके हेलमेंथिस। निमेटोडा हो या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? एसके हेलमेंथिस। निमेटोडा को हम बोलते हैं एसके हेलमेंथिस। देन इसके बाद एनेलिडा, एनेलिडा, एनेलिडा के बाद क्या आता है? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद सीक्वेंस वाइज इनको लर्न करना है, क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकते हैं किस फाइलम के बाद कौन सा फाइलम आता है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, क्या आएगा? मोलस्का। मोलस्का के बाद है इकाइनोडर्मेटा। क्या बोल रहे हो? 1 2 3, हाँ सॉरी, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमेंथिस, एसके हेलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और क्या है? इकाइनोडर्मेटा।
CNIDARIA। 4 5 6 7 8 कौन सा छोड़ दिया मैंने? देखना एक बार सीक्वेंस वाइज मैं बोल रही हूँ। फर्स्ट पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थो निमेटोडा, एस्केहेलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। सही है, ठीक है। चलो ये सारे क्या है? ये नॉन कॉर्डेट्स है। ये सब 8 क्या है? ये सब क्या है? इनको सबको क्या बोल देते हैं? नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स का मतलब क्या होता है? इनके अंदर बैकबोन नहीं होती है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। ये ना हायरार्की है, मतलब हर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म का क्या किया है? जैसे प्लांट्स का अलग क्लासिफिकेशन किया गया है, तो उसके भी फाइलम है। जैसे अपन ने पढ़ा है ना, थैलोफाइटा। प्लांट्स के अंदर टर्म यूज करते हैं डिवीजन, एनिमल्स के अंदर टर्म यूज करते हैं फाइलम। हाँ, प्लांट्स में क्या टर्म यूज करते हैं? डिवीजन। एनिमल्स के लिए टर्म यूज करते हैं फाइलम, ठीक है। आप कहीं पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि प्लांट के लिए डिवीजन और एनिमल के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? फाइलम, ठीक है। तो डिवीजन और फाइलम बात एक ही है। डिवीजन और फाइलम क्या है? बात एक ही है। भी एनिमल्स को डिवाइड किया गया उनके करेक्टर्स के बेस पे, जिनका जैसा जैसे क्या है? पॉरीफेरा नाम दिया गया है, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स हो रहे हैं, मतलब जैसे जैसे करेक्टर है। निडेरिया, निडेरिया का मतलब होता है इनकी बॉडी के अंदर ना कांटे से होते हैं, एक धागा सा निकलता है जिससे ये एनिमल्स को किसी को पकड़ के खींच लेते हैं, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थेस बिल्कुल फ्लैट होते हैं। तो ये सारे क्या है? एनिमल्स के नेम उनके करेक्टर्स के बेस पे दिए गए हैं। भी जैसे उनके करेक्टर्स वैसे ही उनके क्या है? नेम दे दिए, ठीक है। जैसे उनके करेक्टर्स हैं वैसे ही हमने क्या दे दिए? नेम, ठीक है। उसके बाद में देखो ये नॉन कॉर्डेट्स हैं। देखो राजवीर, प्रोटोकॉर्डेट अलग है, उसके अंदर वो हम बाद में बताएंगे कि उसके अंदर क्या था। हाफ पार्ट के अंदर कॉर्ड होती है और हाफ में नहीं होती है। ये सिर्फ अभी मैंने फिलहाल नॉन कॉर्डेट्स बताए हैं। क्या बताए हैं? नॉन कॉर्डेट्स। एक अगला है जो वो लिख रही है, प्रोटोकॉर्डेट। प्रोटोकॉर्डेट क्या होता है? अगला नंबर आएगा जिसके अंदर आधी बॉडी के अंदर कोड होती है और आधी बॉडी के अंदर नहीं होती है, तो उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे, उसे नॉन कॉर्डेट्स में नहीं रखते, ठीक है। तो यहाँ पे इकाइनोडर्मेट्स इतने आपको सीक्वेंस वाइज याद रखने। कोई भी आपसे पूछ सकते हैं कि प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद कौन सा आएगा या इनमें से सीक्वेंस कौन सा है, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉरीफेरा से। पॉरीफेरा के अंदर क्या है? देखो पोरीफेरा नाम से ही पता चल रहा है इनकी बॉडी क्या है? बॉडी कवर विद पोर्स। इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी किससे कवर रहती है? पोर्स से कवर रहती है। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पॉरीफेरा, ठीक है। क्या बोलते हैं? पॉरीफेरा। इनके अंदर आप लोगों से देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जैसे ये मान लो मैंने ये स्पॉन्जेस आते हैं, इसके अंदर कौन आते हैं? स्पॉन्जेस। इनकी बॉडी के ऊपर यहाँ पर भी पोर होते हैं, यहाँ पर भी पोर होते हैं, ठीक है। इन पोर्स को बोलते हैं ओस्टिया। इन पोर्स को क्या बोलेंगे? ओस्टिया। और इस पोर को बोलते हैं ओस्कुलम। क्या बोलते हैं? ओस्कुलम। तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये पानी में ही मिलते हैं, जितने भी पॉरीफेरा हैं सब क्या है? एक्वेटिक है। सब कहाँ पे मिलते हैं? पानी के अंदर मिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई ये एक्वेटिक है, ये पानी के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अब आपसे क्या पूछेंगे कि इनमें से किससे पानी बॉडी के अंदर जाता है और कहां से बाहर निकलता है। तो नॉर्मली हमारा दिमाग क्या कहेगा? ओस्कुलम से अंदर जाएगा, ओस्टिया से बाहर निकलेगा। इसके अंदर अपोजिट है, ओस्टिया से पानी अंदर जाता है, ओस्टिया से पानी क्या जाएगा? अंदर जाएगा।
और ओस्कुलम से पानी क्या है, बाहर निकलता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ओस्टिया से पानी अंदर जाएगा और ओस्कुलम से पानी क्या निकलता है, बाहर निकलता है। इस चीज को आपने याद रखना है। पॉरीफेरा के अंदर ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। इनके फीचर्स लिखो, क्या है, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, इनकी कोई सिमेट्री, देखो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब है जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर कौन सी सिमेट्री है, बाइलेटरल। कौन सी सिमेट्री है, बाइलेटरल। बाई का मतलब क्या होता है, दो पीसेस में। अगर हमारी बॉडी को इस तरीके से बीच में से कट किया जाए तो दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। एक आंख इधर, एक आंख इधर, एक हाथ इधर, एक, दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। लेकिन इनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती है, क्योंकि इनमें कोई ऑर्गन ही नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस ऐसे पाइप्स ही होती है। स्पंज देखे आप लोगों ने, स्पंज, स्पॉन्जेस देखे, बाथ स्पॉन्जेस भी आते हैं, ठीक है, वो सारे इन्हीं से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये जो स्पॉन्ज होते हैं, इनके अंदर कुछ नहीं होता, ना इनका मुंह होता है, ना इनका सिर होता है, ना इनके हाथ होते हैं, ना इनके पैर होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। बस सीधी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर सी होती है, ना कोई इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बस इधर से पानी गया, अंदर पानी मिला, बाहर पानी निकल गया, बस दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं होता है इनके अंदर। ओके, तो ये कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, इनके अंदर कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं। इनका कॉमन नाम क्या है, इनको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस। क्या बोलते हैं इनको, स्पॉन्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस, ठीक है। इनका स्केलेटन है, उसको क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल्स। यानी इनकी बाहर वाली बॉडी है, इनकी बाहर वाली बॉडी है, उस वो किससे मिलके बनी होती है, स्पिक्यूल्स। स्केलेटन, स्केलेटन किसका बना होता है, स्पिक्यूल्स का बना होता है। किसका बना होता है, स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स क्या होती है, कांटे जैसी स्ट्रक्चर, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पिक्यूल्स। एग्जाम्पल इनका लिख लो, साइकोन और यू स्पॉन्जिया। एग्जाम्पल क्या है, साइकोन और यू स्पॉन्जिया। स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर होगी, स्पाइन लाइक। नेक्स्ट है फाइलम सिलेंट्रेटा, या फिर हम क्या बोलेंगे, निडेरिया। सेकेंड फाइलम क्या है, समझ में आ गया बच्चे, बोलो लास्ट। नहीं, अपनी बात मत करो। ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है। अगर उसको आप पैर से दबाओगे ना, या किसी कीड़े को, मकोड़ा है, मकोड़ा ब्लैक वाला घूमता रहता है ना, उसको पैर से दबाओगे ऐसे आवाज आती है, कच्चर आती है ना, अजीब सी आवाज आती है। अगर कॉकरोच पे पैर रखोगे तो वो जल्दी से मरता नहीं है, उसका, उसके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, उनके अंदर अपनी तरह इंटरनल स्केलेटन नहीं है, ठीक है। हाँ, मतलब मोस्टली सारे जो लोअर, आप जितने भी लोअर पढ़ेंगे ना, इनके अंदर किसी की भी हड्डी नहीं है, सबके बाहर ही है, सबके। अभी स्टार्टिंग के अंदर तो कोई हड्डी होएगी नहीं, जैसे स्टार फिश है, या फिर अर्थवॉर्म आएगा, है ना, या फिर अपा वो देखते हैं जोंक घूमता रहता है, हिरुडिनेरिया, मतलब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स पढ़ेंगे। अभी तो इनके ना अंदर हड्डी होगी ना बाहर हड्डी होगी, कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है। धीरे धीरे कॉकरोच आएगा, कॉकरोच के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, वो काइटिन का बना होता है। काइटिन है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। काइटिन क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड। तो कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, सबकी बॉडी का एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का ही बना होता है। तो काइटिन है, वो जल्दी से टूटता नहीं है, इसीलिए आप लोगों ने देखा कभी मकोड़े को मारोगे तो एक बार में तो मरते ही नहीं है, फिर दो बार मारना पड़ता है, फिर भी नहीं मरते, फिर दो तीन बार मारना पड़ता है ना। तो वो उनका एक्सोस्केलेटन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और कॉकरोच के तो पीछे ही भागते रह जाते हैं, फिर भी नहीं मरता, इतने में ही कहीं गायब हो जाता है। तो वो क्या है, उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है, और काइटिन बहुत ही ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर होती है। तो अभी तक हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स के बाहर ही होएगी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। हम ही मुझे आपा क्या बात करें, हाँ फिशेस वगैरह आएंगी,
ठीक है, जब कॉर्डेट्स की बात आएगी तब अंदर हड्डियां बननी शुरू होंगी, इनमें तो किसी में भी नहीं होंगी। ओके, नॉन कॉर्डेट्स का मतलब क्या है, इनके अंदर कोई कॉर्ड नहीं है, कोई बैकबोन नहीं है, कोई हड्डियां नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब कॉर्डेट्स आएंगे ना तब ये प्रोसेस स्टार्ट होएगा। ठीक है, चलो सेकंड क्या है, सिलेंट्रेटा। या फिर क्या बोलते हैं, निडेरिया। सिलेंट्रेटा या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, निडेरिया। इसके अंदर कौन आएगा, हाइड्रा, जेलीफिश, कॉरल्स। हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल, कोरल्स। हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल, ये किसके अंदर आएंगे, सारे उधर चले जाना भाई। ठीक है, हाइड्रा, जेलीफिश, कॉरल्स। उसके बाद में लिखो, दे मे बी सॉलिटरी और कॉलोनियल। यानी ये क्या है, सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, अकेले भी रह सकते हैं, और ये कॉलोनी के अंदर भी मिल सकते हैं। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, अकेले कल्ले कल्ले रहना। कॉलोनी का मतलब क्या है, कॉलोनी बना के रहना। ठीक है, कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं। इनमें वैसे तो ये सारे एनिमल्स कहाँ पे मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं। हाइड्रा है वो साफ पानी के अंदर मिलता है। ठीक है, क्या लिखोगे, ऑल मैराइन, सारे के सारे समुद्र के अंदर होते हैं। हाइड्रा ऐसा है जो क्या है, साफ पानी के अंदर मिलता है। समुद्र के पानी के अंदर क्या होगा भाई, सॉल्टी होता है। क्या होता है, सॉल्टी होता है। इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। इनमें क्या होती है, रेडियल सिमेट्री। अब देखो रेडियल सिमेट्री क्या होती है, मैंने जरा मुझे ये बताना, हमारे अंदर कौन सी थी भला, बाईलेटरल थी। कौन सी थी, बाईलेटरल। अब रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है, मान लो ये इनकी बॉडी है, इसको ऐसे कट करेंगे तो भी 2 इक्वल पार्ट्स, ऐसे कट करेंगे तो भी 2 इक्वल पार्ट्स, ऐसे कट करेंगे तो भी 2 इक्वल पार्ट्स, ऐसे कट करेंगे तो भी 2 इक्वल पार्ट्स। यानी इन एनिमल्स को किसी भी प्लेन से कट करो तो 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, कहीं से भी कट करो, 2 बराबर के हिस्से हो जाएं तो हम क्या बोलेंगे, इनके अंदर कौन सी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो, इनके अंदर और आपको कुछ नहीं करना, जेलीफिश हमने एग्जांपल लिखा है ना, जेलीफिश का नाम लिख लो, ओरेलिया। जेलीफिश का नाम क्या होता है, ओरेलिया। ठीक है, ओरेलिया इनकी क्या है, जेलीफिश का नाम है। इनके अंदर क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जिन सेल्स को क्या बोलेंगे, नीडोब्लास्ट। डिफेंस बाय नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट क्या होता है, सुनो भाई, इसे स्टिंगिंग रे भी बोलते हैं। स्टिंगिंग रे, जैसे ना ये ऑर्गेनिज्म है, सुनो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर है ना ऐसे कोई धागा सा लिपटा हुआ रहता है। मान लो कोई भी कीड़ा वगैरह, कोई छोटा इंसेक्ट अगर इसको आके टच करेगा ना, तो ये जंप करके धागा सा बाहर निकलता है, उसको अपने में लपेटता है और अंदर ले जाता है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं नीडोब्लास्ट या स्टिंगिंग रे। यानी इनके अंदर ये डिफेंस मैकेनिज्म है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इनको खुद को बचाने के लिए। तो स्टिंगिंग रे होती है, स्टिंग का मतलब जंप करके कोई चीज बाहर निकली और वो ऑर्गेनिज्म को ऐसे पकड़ेगी और खींच के अंदर ले जाती है, फिर उसको मार देती है और उसका जूस वगैरह सक कर लेती है। ओके, ठीक है भाई, चलो लर्न कर लेना भाई इसको साथ साथ।